क्या है यूजीसी नेट एग्जाम और इससे नौकरी कैसे मिलती है? आइए मैं आपको बताती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्या है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम का स्केड्यूल क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम क्या है। बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो यूजीसी नेट का एग्जाम एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो देश भर में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए एलिजिबल बना देता है। तो इसके बाद डायरेक्टली नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा। यानी कि अगर आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उनकी वैकेंसीज के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी, वरना आप उस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है एनटीए, ऑल्सो नोन एज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है सीबीटी मेथड में। सीबीटी मेथड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है कि इस एग्जाम की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर्स की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और उसमें आपने मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर किए हो। तो एग्रीगेट स्कोर माना जाता है इसमें, बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 नहीं देखते हैं। एग्रीगेट आपका स्कोर मिनिमम 55% हो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया है और जनरल कैटेगरी के लिए 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसी के बाद आप नेट एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान दें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहां से आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री अक्वायर की है वो यूजीसी की ब्लैकलिस्ट में ना हो, क्योंकि हर साल यूजीसी अपनी ब्लैकलिस्ट निकालती है जिसके अंदर वो उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड करती है जो यूजीसी की नज़र में अमान्य हैं, इललेजिटिमेट हैं। अगर आपने मास्टर्स उन यूनिवर्सिटी से की है, इन दैट केस ऑल्सो आप नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मास्टर्स के लिए चूज करते वक्त भी, यूनिवर्सिटी डिसाइड करते वक्त भी ये लिस्ट देख लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये मास्टर्स की डिग्री आपके पास हो या मास्टर्स की इक्विवेलेंट कोई और डिग्री जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंडर आ रही हो, यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर आ रही हो, वो आपका एलिजिबिलिटी बनता है। उसी के बाद आप नेट के एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। अब इस एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है, तो बड़ी अच्छी बात आपको बताती हूँ। इस एग्जाम की एज लिमिट है इज दैट देयर इज नो एज लिमिट। यानी कि अगर 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में भी आपको लगता है कि मुझे इस एग्जाम के लिए अपीयर करना है, मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। देयर इज नो अपर एज लिमिट, द लोअर एज लिमिट इज 18 ईयर्स ऑफ एज। अब नेट का एग्जाम सिर्फ नेट के लिए नहीं दिया जाता, वो जेआरएफ के लिए भी दिया जाता है। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलो। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप एक जेआरएफ हैं यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो हैं एक यूनिवर्सिटी के साथ, इन दैट केस आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलेगा अपनी रिसर्च एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। अब जितने भी स्टूडेंट्स नेट के लिए एक साल में एक सब्जेक्ट में अपीयर करते हैं, उस एग्जाम के आपको 2 पेपर्स का सामना करना पड़ता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एग्जाम का पैटर्न जो है वो 2 पेपर्स में है। इन दोनों पेपर्स में कंबाइंड आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मिनिमम 40% का मतलब है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 में कंबाइंड आपको आउट ऑफ 300 मार्क्स 40% स्कोर करना है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ये स्कोर अचीव करने के बाद जो अब बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, वो कंसिडर किए जाते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। तो मेरिट लिस्ट जो है वो टॉप 6% कैंडिडेट्स की निकलती है। यानी जिन्होंने वो 40% का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, उसमें से टॉप 6% को नेट अवार्ड होता है, और उन टॉप 6% के भी 6% लोगों को जेआरएफ अवार्ड होता है। तो जेआरएफ का नंबर जनरली बहुत ही कम रहता है, बहुत ही हाई रेंज में, बहुत ही हाई मार्क्स के स्कोर पे जो है जेआरएफ की एलिजिबिलिटी खुलती है। और जेआरएफ की अपर एज लिमिट भी बहुत ही लिमिटेड है। जेआरएफ की अपर एज लिमिट आज की तारीख में जून 2023 में रीसेंट नोटिफिकेशन से यूजीसी नेट ने बताया कि अपर एज लिमिट है 30 इयर्स ऑफ एज। अगर आप इंडिया में एक जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट है 30 इयर्स ऑफ एज। यानी कि जिस साल का आप नेट देंगे उस साल की 1 जनवरी तक आप 30 साल के हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते, वरना आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
अगर आप इंडिया के एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, इन दैट केस आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट मिली है 35 इयर्स ऑफ एज। अब अगला मुद्दा बनता है ये साल में कितनी बार कंडक्ट होता है, टाइमलाइन क्या होता है यूजीसी नेट एग्जाम का। तो ये एग्जाम फॉर्चुनेटली साल में 2 बार कंडक्ट होता है, सबसे पहले जून साइकिल में और दूसरा दिसंबर साइकिल में। तो अच्छा रहता है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज अगर उनका एक अटेम्प्ट वेस्ट भी चला गया है तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए उनको एक साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप उसी साल में एक दूसरा सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये पेपर दो पार्ट्स में, 2 पेपर्स में कंडक्ट हो रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल नेचर का पेपर है, सभी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए इस पेपर के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और पेपर 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और आज की तारीख में यूजीसी नेट अप्रोक्सीमेटली 83 सब्जेक्ट्स में इन एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, तो बेस्ड ऑन दैट आपके क्वेश्चंस का नेचर चेंज होगा। पेपर 1 पेपर 2 के कंबाइंड 150 क्वेश्चंस होते हैं। ईच राइट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर विल कैरी नो नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन टोटल आप 150 क्वेश्चंस यानी कि 300 मार्क्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस जो है 10-10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब जो पेपर 2 का सिलेबस है उसकी क्या 10 यूनिट्स है, मैं ऑफकोर्स 83 सब्जेक्ट्स का आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आप एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन मैं पेपर 1 का आपको जो है जरूर बता सकती हूँ। पेपर 1 जो जनरल नेचर का है, जो सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उसमें जो 10 यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये था यूजीसी नेट का सारा ब्यौरा। ब्रीफ में मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। अगर अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है आपके मन में तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजीसी नेट अड्डा 24/7। इंडिया में हो रहे सभी सेट एग्जाम्स, नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंसेस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स की सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।